लगातार आपको बता दें कि सीबीआई देखिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सीबीआई दफ्तर अब इनको लाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं आरोपी की तस्वीर, किस तरीके से लोगों में गुस्सा है और अब उस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार डॉक्टर्स डिमांड कर रही थी कि अब इस मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई एक्टिव मोड में नजर आई, वहां पर पहुंची और अब इस आरोपी को सीबीआई दफ्तर लाया गया है। बिल्कुल, देखिए जब गिरफ्तारी हुई थी आरोपी की, इसके बाद से ही लोग सवाल पूछ रहे थे कि जो जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, क्या इसमें इसका सिर्फ अकेले का हाथ है या फिर कई और भी हैं जो इसके साथ हैं। हालांकि पूछताछ इसलिए अब इस आरोपी से होगी, जानने की सीबीआई की टीम ये कोशिश करेगी कि आखिर इस वारदात को इसने कैसे अंजाम दिया है, क्या इसके साथ और भी कोई मिला है, क्योंकि कई सवाल जो है उठे हैं। जो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि महिला डॉक्टर के साथ अपराध किया गया, बर्बरता की गई, इसे लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। खास करके जो डॉक्टर्स अस्पताल में काम कर रहे थे, उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भी जो है वो ये कहने लगे कि हमें तो अब अपनी जिंदगी को लेकर भी डर लगने लगा है, कहीं हमारे साथ में वारदात ना हो जाए। और यही वजह रही कि देश भर के जितने भी डॉक्टर्स थे वो सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। हालांकि जब ये पूरा मामला आगे बढ़ा और इसके बाद जो है जिस तरीके से मांग सीबीआई की उठी और कल कोर्ट की तरफ से जो हैंडओवर इस पूरे मामले को सीबीआई को कर दिया गया है। अब सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है। अब पहले देखिए एक्शन की शुरुआत जो है होती है वो आरोपी से पूछताछ के साथ होगी। एक लंबी फहरिस्त जो है सीबीआई की टीम ने तैयार की है, सवाल जवाब इस आरोपी से होंगे और हर एक पहलू जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कैसे किस वक्त इस वारदात को इस आरोपी ने अंजाम दिया है, क्योंकि पूछताछ जो है काफी अहम है। और इसके अलावा आरोपी से पूछताछ तो होगी ही, इसके अलावा ये भी खबर सामने आ रही है कि पीड़ित परिवार से भी सीबीआई की टीम पूछेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि अब तक जो पुलिस ने जांच किए हैं उससे वो कितने संतुष्ट हैं, अगर नहीं है तो क्या कमी नजर आई है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिससे अब जो है सीबीआई की टीम जो है जानने की कोशिश करेगी। एक्शन जो है अब सीबीआई टीम का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता की बात नहीं है बल्कि पूरे देश भर में जब ये मामला निकलकर सामने आया तो हर किसी के अंदर जो है गुस्सा देखने को मिला। बर्बरता जिस तरीके से देखने को मिली है उससे लेकर हर कोई सन्न है। खास करके जो डॉक्टर्स रात में ड्यूटी करते हैं उन्हें अब अपनी जिंदगी को लेकर जो है ये कहने लगे हैं कि हमें जो है डर लगने लगा है कि अगर हम रात में ड्यूटी करते हैं तो आखिर हम सुरक्षित हैं भी या नहीं, और इसलिए वो मांग कर रहे थे कि हमारी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए। और अब सीबीआई की टीम जैसे एक्शन मोड में नजर आ रही है, देखना यही होगा कि आरोपी से आखिर क्या सवाल जवाब किए जाते हैं, उसके आधार पर आगे सीबीआई की टीम आखिर क्या जांच पड़ताल करती है। लेकिन खबर यह भी है कि जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उस जगह भी सीबीआई की टीम पहुंचेगी और तमाम पहलुओं को जो है छाना जाएगा, खंगाला जाएगा और जानने की यही कोशिश की जाएगी कि आखिर इस जघन्य अपराध को आखिर कैसे इस आरोपी ने अंजाम दिया है और इसके पीछे आखिर और कितने गुनहगार हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आरोपी को ले आया गया है सीबीआई दफ्तर जहां पर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं कि क्या एक से ज्यादा आरोपी इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे, जिनका जवाब अब तलाशने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहानी पूरी अनसुलझी पहेली बन गई है। सबूत मिटाने की कोशिशें भी क्या की जा रही है, ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो क्राइम सीन था उसके पास कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, क्या सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। तो ये तमाम जो पहलू इन पर जांच चल रही है। इस बीच सीबीआई दफ्तर लाया गया है। रेप के बाद हत्या, जघन्य हत्या की है इस आरोपी ने और लोगों में इसी को लेकर भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। अब पूछताछ होगी। सीबीआई अब पूरी जांच को टेक ओवर कर चुकी है, एक एक पहलू को खंगालेगी, क्राइम सीन को भी जाके इन्वेस्टिगेट फोरेंसिक्स के साथ करने वाली है सीबीआई। और इस बीच ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सवाल पूछने की कोशिश जरूर की गई इस आरोपी से, लेकिन ये मुंह छिपाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और इसे सीबीआई दफ्तर अब लाया गया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका सीधे जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, सीबीआई अब जांच कर रही है एक एक पहलू की और अब आरोपी से पूछताछ का लंबा सिलसिला चलेगा, क्योंकि एक शक ये भी जाहिर किया जा रहा है कि क्या सिर्फ अकेला ये आरोपी है या इसके साथ कोई और भी है जिसे छिपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। बिल्कुल यही शक व्यक्त किया जा रहा है। इसी के चलते
पूरे देश भर में डॉक्टर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, सीबीआई को आज सुबह 10 बजे हैंडओवर किया जाना था पूरा ये केस, और राज्य सरकार को भी कहा गया था कि जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सीबीआई को आज सुबह सौंपे जाएं। सीबीआई कल रात से ड्यूटी पर लग गई और सबसे पहले थाने पहुंचकर उसी संजय रॉय, एक आरोपी से पूछताछ की है, उससे मुलाकात की है, जिसको गिरफ्तार किया गया है इस आड़ में कि उसी ने एक महिला डॉक्टर का गला भी घोट दिया, उसकी हड्डी भी तोड़ दी, उसके शरीर पर उसकी आंखें भी फोड़ दी और शरीर पर इतने जख्मों के निशान भी दे दिए और फिर बलात्कार भी कर दिया। क्योंकि ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही है कि एक व्यक्ति एक सेमिनार हॉल में घुस जाता है, जो उस सेमिनार हॉल में जिसमें डॉक्टर्स के अलावा किसी को भी एक्सेस नहीं है, और उसके बाद वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है और किसी को पता नहीं चलता है, जबकि इतने डॉक्टर्स वहां नाइट ड्यूटी पर होते हैं। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर ये सख्त लहजे में कहा है कि ये मामला सीबीआई को सौंपना बहुत जरूरी है। 5 दिनों में कोलकाता पुलिस किसी भी तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है और ऐसे में पूरी तरह से संदेह व्यक्त किया गया है कि सबूतों को मिटाया जा सकता है, साक्ष्य को खत्म किया जा सकता है। इसी के चलते सीबीआई से उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। वहीं दूसरा जो एंगल उस लेडी डॉक्टर के जो माता पिता के वकील हैं, उन्होंने ये बताया कि जब ये घटना घटित हुई थी तो ये कहा गया था कि ये जो मृतका है वो बीमार थी, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, ये थ्योरी दी गई। फिर ये कहा कि उसको कुछ मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया था, कुछ मानसिक दिक्कत थी, इस चक्कर में दी गई। जब तमाम तरह की जब थ्योरी पुलिस की सेट नहीं हो पाई और लगातार दबाव बनता रहा, तब ये मामला पोस्टमार्टम के जरिए भी खुला कि ये आत्महत्या नहीं है, बिल्कुल प्रियंका, है। पूरे मामले को लेकर जब बयान पुलिस के ही चेंज हुए, इसके बाद खुद पुलिस जो है सवालों के घेरे में आ गई है। लेकिन जरा ये भी बताइए, जो सीबीआई की टीम है वो क्राइम वाली जगह पर कब पहुंचेगी? बिल्कुल, देखिए 10 बजे का समय बताया गया था, लेकिन थोड़ी इसमें टाइम को लेकर ही कहा जा रहा है कि समय लग सकता है, 11-12 भी हो सकते हैं। उसके बाद क्राइम सीन पर पहुंचकर पूरा जो क्राइम सीन है उसको समझा जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है उसको रोका जा सकता है, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है, क्योंकि ऐसे में जो सबूत हैं उनके साथ खिलवाड़ हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि ये बहुत ही एकदम सिस्टमैटिक तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। इसलिए और भी गहरा गया है कि सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया, जहां पर घटना हुई थी उसे खुला कैसे छोड़ सकता है अस्पताल प्रशासन? ये इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि ये भी पता है कि सीबीआई आएगी तो फोरेंसिक टीम आएगी, एक एक चीज को खंगालेगी। इतनी बड़ी लापरवाही कि सेमिनार हॉल को, जो घटनाक्रम जहां हुआ, उसे खुला छोड़ दिया गया। बिल्कुल, अस्पताल के अगर इमरजेंसी गेट की हम बात करें, वहां पर पुलिस का सख्त पैरा है कि किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से सेमिनार हॉल को खुला छोड़ रहे हैं तो सीधे तौर पर मतलब ये बहुत ही पूरी प्लानिंग के साथ चीजें चल रही हैं, इस तरह का भी शक व्यक्त किया जा रहा है। आप सोचिए कि संजय रॉय की वो फुटेज तो सामने आ गई है कि वो 4 बजे अस्पताल के भीतर घुसा और उसके गले में एक एयरपॉड था, उसी ईयरपीस का जो एक हिस्सा है वो वहां पर रह गया है। हाँ, लेकिन वो वाला फुटेज क्यों नहीं अभी तक सामने आया है कि उस सेमिनार हॉल में कितने लोग घुसे थे, वो फुटेज अभी तक नहीं मिला है। ये भी जानकारी है कि वहां के कैमरे को भी तोड़ दिया गया है। तो ये सब क्या है? ये सब बताता है कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ है इसमें गड़बड़। और इसी को लेकर कोर्ट ने भी संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि पहले, और प्रिंसिपल को लेकर भी कोर्ट ने बहुत नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा कि 12 घंटे के भीतर प्रिंसिपल का इस्तीफा भी हो जाता है और फिर उसे दूसरे अस्पताल में। बिल्कुल प्रियंका, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आप वहां से तमाम जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सीबीआई की टीम वहां पहुंच चुकी है और अब इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि डोडा में एक साजिश को नाकाम किया गया है। 24 घंटे से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। 3 से 4 आतंकियों की छिपे होने की खबर भी यहां पर मिल रही है। डोडा एनकाउंटर में एक आतंकी घायल भी हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से डोडा एनकाउंटर में एक आतंकी घायल हुआ है। 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। पिछले 24 घंटे से ये ऑपरेशन लगातार जारी है। और बिल्कुल देखिए, लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और एरावत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एरावत, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए लगातार ही खबर मिल रही थी कि जो आतंकी हैं वो, चलिए ठीक है एरावत के पास जाएंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। डोडा में आतंकियों से मिले
खतरनाक हथियार। डोडा में आतंकवादियों से M4 राइफल भी मिले हैं। तो डोडा में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन इसलिए जारी था क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि डोडा के जंगल में 4 से 5 आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद सेना की मुस्तैदी वहां पर देखने को मिली थी। और अब देखिए ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां डोडा में 4 आतंकी को घेर लिया गया है और मौके से हथियार बरामद किए गए, M4 राइफल बरामद हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी एरावत सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एरावत, जो जानकारी मिल रही है अभी भी एनकाउंटर चल रहा है, क्या अपडेट है? कितने घंटे से चल रहा है और क्या संभावनाएं लग रही है, कब तक खत्म होगा?